अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच शांति कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इसके लिए उन्होंने 28 पॉइंट का पीस प्लान भी दिया है। लेकिन ऐसा लगता है कि ट्रंप एक युद्ध खत्म करके दूसरा युद्ध शुरू करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। दरअसल वेनेजुएला को लेकर अमेरिका की गतिविधियां अचानक तेज हो गई और संभव है कि ट्रंप तख्ता पलट करना चाहते हैं। जानकारी मिली न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन आने वाले कुछ दिनों में वेनेजुएला से जुड़े ऑपरेशन का नया फेज शुरू कर सकता है। हालांकि अमेरिकी अधिकारी खुद भी साफ नहीं बता पा रहे हैं कि कार्रवाई कैसे होगी, कब शुरू होगी, क्योंकि व्हाइट हाउस ने भी अंतिम फैसला सार्वजनिक नहीं किया है। कई हफ्तों से अमेरिका लगातार अपने जहाज और दूसरे सैन्य क्षमता कैरेबियन क्षेत्र में भेज रहा है, लेकिन अमेरिका खुले तौर पर यह नहीं बताता कि वह असल में क्या करने की तैयारी में है। 4 अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि शुरुआती कदम वेनेजुएला में सीक्रेट ऑपरेशन हो सकते हैं और इनका सीधा निशाना वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार होगी। अमेरिकी अधिकारी इसे ड्रग तस्करी के खिलाफ अभियान बता रहे हैं। मादुरो पर आरोप यह है कि ड्रग नेटवर्क को शरण देते हैं। मादुरो इन आरोपों से इनकार करते हैं और इधर ट्रंप प्रशासन मादुरो को हटाने के विकल्प पर विचार भी कर रहा है। वेनेजुएला की सेना पहले से कमजोर है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कई यूनिट्स तो स्थानीय कारोबारियों से खाने तक का इंतजार कर रही हैं। ऐसा हाल गहराते संकट का हिस्सा माना जा रहा है, जिसकी वजह से मादुरो सरकार संभावित हमले की स्थिति में लंबे समय तक प्रतिरोध वाली रणनीति पर चर्चा कर रही है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने पिछले दिनों कहा था कि वेनेजुएला के खिलाफ सन्नाटे और ओवरट यानी छिपी और खुली दोनों तरह की कार्रवाई की तैयारी है। सोमवार को अमेरिका कथित ड्रग नेटवर्क कार्टेल दे लोस सोलेस को के विदेशी आतंकी संगठन घोषित करने जा रहा है और अमेरिका का दावा यह है कि इसका नेतृत्व मादुरो करते हैं। उधर समुद्र में भी तनाव दिखाई दे रहा है। कुछ दिन पहले रूस का सीहॉर्स नाम का टैंकर वेनेजुएला जा रहा था, लेकिन रास्ते में अमेरिकी विध्वंसक जहाज यूएसएस स्टॉकडेल उसके सामने आ गया। इसके बाद रूसी जहाज ने यू टर्न लिया और क्यूबा की ओर मुड़ गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ये जहाज 3 बार वेनेजुएला पहुंचने की कोशिश कर चुका है, लेकिन हर बार अमेरिकी जहाजों की गतिविधि के बाद वापस लौट गया। अमेरिकी पक्ष ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा शुक्रवार को चेतावनी दी गई थी कि वेनेजुएला के ऊपर संभावित खतरनाक स्थिति बन सकती है और यहां एयरलाइंस को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। और इस चेतावनी के बाद वेनेजुएला के एयर रूट पर भी असर साफ देखा जा रहा है। अमेरिका की ओर से जारी संभावित खतरे की चेतावनी के सिर्फ एक दिन बाद कई बड़ी इंटरनेशनल एयरलाइंस ने काराकस से अपनी उड़ानों को रद्द कर दिया। शनिवार को यह कदम उठाया था और अचानक यात्रियों में यह कदम उठाए जाने से अफरा तफरी भी देखी गई थी, क्योंकि फ्लाइट ट्रैकिंग साइट जो फ्लाइट रेडर 24 और कई अन्य रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्राज़ील, कोलंबिया, चिली की त्रिनिदाद एंड टोबैगो कि कुछ एयरलाइंस ने अपनी निर्धारित उड़ानों को भी रद्द कर दिया था।